एसएल पहले हिट हो गया तो हिट हो गया, मैं उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। एसएल हिट इज एन एसएल हिट, प्लीज डोंट गिव अ सेकेंड थॉट। अब उसके बाद ये एसएल हिट हो भी जाए ना तो मुझे लॉस नहीं होगा। 25% बुक हो चुका है, तो रिस्क ना के बराबर है। अगर आप ये रखो, ये रखो, ये रखो, जो मर्जी है रखो, बट रिस्क बहुत नॉमिनल हो गया। मुझे सच्ची सच्ची बताना, आपको समझ में आया होगा या कहीं से कॉल भी आया होगा कि ये स्टॉक ले लूं यहाँ पर, तो हम सोचने में लग जाते हैं ले नहीं ले। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। हम लोग बहुत बार एक चीज को लेके कंफ्यूज होते हैं कि प्रॉपर एंट्री क्या होती है, प्रॉपर एग्जिट क्या होता है, कब एंट्री करूं, कब एग्जिट करूं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स एक ही जगह छुपा है। क्या आप इमोशनली ट्रेड कर रहे हो या डेटा और चार्ट को देखकर ट्रेड कर रहे हो? अगर इमोशनल ट्रेड कर रहे हो तो आप कहीं भी एंट्री कर रहे हो। लेट्स से आपको कहीं से भी कोई कॉल आया, आपको नहीं मालूम, फिर आप देखते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, फिर बाद में वो स्टॉक भागने लगता है तो फिर आप उसे बाय कर लेते हैं। और जैसे ही हमने बाय किया, समझो वही लास्ट हो गया। फिर हम कहते हैं अरे ये तो हम टॉप में एंट्री कर गए, काश मैं पहले एंट्री कर लेता। तो ये जो प्रॉपर एंट्री और एग्जिट करके कुछ नहीं होता। अगर आप स्टडी के हिसाब से एंट्री करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होती है, मैं आपको दिखाती हूँ कि भाई हम स्टडी करते हैं और सबसे पहले हमारा प्लान बनना चाहिए, फिर हम एंट्री और एग्जिट के बारे में सोचेंगे। तो स्टार्टिंग विद द डिस्क्लेमर, माय सेबी नंबर एंड माय बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर, जो भी सिखा रही हूँ प्योरली एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल। पहले प्रैक्टिस करिएगा, खुद पे कॉन्फिडेंस लाइए, और अगर आपकी रीडिंग मेरी रीडिंग स्टडी मैच होती है और साथ में वो आपको ये प्रूव करके देती है कि इसमें पैसा कमाने की ताकत है स्टडी में, तो ही आगे बढ़िएगा, नहीं तो नहीं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि सबसे पहला काम, अगेन मैं हमेशा जिसकी बात करती हूँ, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इज द परफेक्ट एग्जिट पॉइंट। टू टाइप ऑफ स्टॉप लॉस, वन इज प्राइस स्टॉप लॉस एज पर द चार्ट्स जो भी आपने डिफाइन किया है, और दूसरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मैं जनरली क्या करती हूँ, लेट अस से मैंने बाय किया एट 330, फॉर एग्जाम्पल बाय 330, एसएल 320, कोई भी एसएल लगाओ, एसएल लगना जरूर चाहिए। तो कितने का डिफरेंस हुआ? 10। तो सबसे पहले मैं 50% की प्रॉफिट बुकिंग करूंगी एट 340। अगर एसएल पहले हिट हो गया तो हिट हो गया, मैं उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। एसएल हिट इज एन एसएल हिट, प्लीज डोंट गिव अ सेकेंड थॉट। और एसएल सिस्टम में रहना चाहिए, माइंड में नहीं। कितना रखोगे माइंड में, कहाँ तक ट्रैक करोगे प्राइसेस को? तो यहाँ पर जब मैंने 50% बुक कर दिया एट 340, तो फिर क्या होता है माय फ्रेंड्स कि अब अगर 320 बाकी बचा हुआ 50% चला भी जाता है इसी एसएल पे, तो ना के बराबर लॉस होगा या नहीं होगा, आइदर और। उसके बाद मैं 340 प्लस 10, ये वाला जो 10 है, तो मतलब 350 पे और 25% बुक कर लेती हूँ। अब उसके बाद ये एसएल हिट हो भी जाए ना तो मुझे लॉस नहीं होगा। एंड आई कैन ऑल्सो डू वन थिंग, आई कैन ट्रेल माई स्टॉप लॉस टू द कॉस्ट प्राइस दैट इज 330। यहाँ से ये 350 से 360 गया, लेटर से ये 350 से 360 गया, तो मैं अपना एसएल जो है वो 340 पे शिफ्ट कर दूंगी। ये 370 पे गया तो मैं अपना एसएल 350 पे कर दूंगी। डू यू थिंक यहाँ तक खड़े होने की ताकत है? अब आप सोचो कि नॉर्मल सिनेरियो में हम क्या करते हैं, 330 में बाय करते हैं, 335 में एग्जिट, और एसएल होता ही नहीं, राइट? यहाँ पर आते आते क्या होता है कि हमारे शेयर्स में से कुछ शेयर्स ऐसे हो जाते हैं जो हमारे प्रॉफिट मतलब इतना आ जाता है कि कैपिटल हम विड्रॉ कर लेते हैं और फ्री के शेयर्स डीमैट में रख देते हैं। अगर वो फंडामेंटल ब्लू चिप कंपनी है जो सालों से चली आ रही है और उसके अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, सालों चलती रहेगी, तो वो कंपनी के शेयर्स हम डीमैट में फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा रहेगा। तो क्या फर्क पड़ता है, कितना भी लंबा होल्ड करो। अच्छा, अगर वैसा नहीं करना है कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, मुझे प्रॉफिट ही चाहिए, तो जब रिवर्सल के साइन दिखे, जब आपको सपोर्ट का साइन दिखा, आपने बाय किया विथ अ स्टॉप लॉस,
जब रेजिस्टेंस का साइन दिखे, सब चीज नेगेटिव दिखने लगे, तो वहां पे आप एग्जिट कर दो। नहीं तो आप ट्रेलिंग एसएल तो लेते ही जा रहे हो ना। फाइनली अगर मान लो 370 आपको नहीं समझा कि वो रेजिस्टेंस है और ये गिरा, तो 350 पे ऑटोमेटिक एग्जिट है, वो मत छोड़ देना। बहुत ज्यादा कभी ऐसा लगता है कि गैप डाउन हो भी जाएगा, तो ऐसे कितने स्टॉक्स गैप डाउन खुल जाएंगे इतने जोर से कि सारे के सारे, और गिर भी जाए तो 320 तो पर भी आए तो भी प्रॉफिट है। मान लो एकदम वर्स्ट सिनेरियो और कल ये 10-20% नीचे भी आ जाए तो भी आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसकी कॉस्ट जो है बहुत कम हो जाएगी। तो लॉस ना के बराबर होगा, और होगा तो बेरेबल होगा। पार्ट प्रॉफिट्स बुकिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब हम देखते हैं शेयर्स। मान लो लेटर से मैंने ये स्टॉक लिया, अब इसको हम कैसे देखेंगे? ये देखिए, सपोर्ट के पास में ओपन लो था, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। सबसे बड़ी बात, जब हम बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस जो है हमारा ये ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा। अब अगर ट्रेंड लाइन के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस छोटा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं बाय किया है, राइट। अगर मैंने यहाँ पे कहीं बाय किया है तो स्टॉप लॉस छोटा होगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर कहीं बाय किया है तो स्टॉप लॉस तो यही रहेगा। अब मैं बीच में कहीं चाहूँ नहीं, मैं ये कैंडल पे लगा लूँ, मैं ये कैंडल पे लगा लूँ, मैं ये कैंडल पे लगा लूँ, दैट ऑल इज अ डिफरेंट थिंग। और खाली मैंने ये अकेले का सपोर्ट नहीं, मैंने साथ में ये भी एक सपोर्ट लिया है। देखिए दोनों का आरएसआई भी वहीं पे सपोर्ट में है, प्राइस भी वहीं पे सपोर्ट में है। तो अगर इस ट्रेड को लिया जाए, स्टॉप लॉस भी छोटा है, फिर टारगेट कैसे डिफाइन करें वो बाद की बात है। मैं टारगेट तो बाद में बात करती हूँ, पहले मैं ये देखती हूँ, चलो टारगेट के लिए मैं ये प्रीवियस स्विंग हाई बनाते जाऊंगी, जितने भी स्विंग हाइज हैं उनको लेते जाऊंगी फॉर टारगेट, राइट। ये अभी आपको दिखते हो गए। यहाँ से जो सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करता है कि यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस कवर हो गया, राइट। अब प्राइस यहाँ पे हिट हो जाती है तो भी मुझे लॉस नहीं होता। अब यहाँ पर ये पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। इस रेजिस्टेंस पॉइंट पर अगर मुझे ओपन और हाई सेम मिल जाता तो मैं एग्जिट कर जाती, नहीं मिला तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अब ये आ गया सेकंड रेजिस्टेंस। सेकंड रेजिस्टेंस पर साथ में यहाँ पे देखूं तो आरएसआई में भी रेजिस्टेंस है, राइट। और अगर मैं इसका ट्रेंड लाइन बनाऊं तो भी रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकआउट है, लेकिन यहाँ पे आके ये अटक गया, प्राइस भी ओपन। अब नेक्स्ट डे बाय चांस अगर ये ओपन हाई होता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगी। उसके बाद भागे नहीं भागे वो सेकेंडरी है। तो सिस्टम ही मुझे प्रॉफिट भी दिलाता है। सिस्टम की नहीं सुनेंगे तो फिर प्रॉफिट हमारी नहीं सुनेगा, इसलिए सिस्टम की सुनो। और अगर कल को बाय चांस ये ओपन लो हो जाता है तो कंटिन्यू योर ट्रेड, और जो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ था अब मैं उसे ये लाइन के या ये कैंडल के नीचे या फिर ये कैंडल के नीचे शिफ्ट कर सकती हूँ। लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो आपका 50% एंड अनदर 25% बुक हो चुका है। तो रिस्क ना के बराबर है। अगर आप ये रखो, ये रखो, ये रखो, जो मर्जी है रखो, बट रिस्क बहुत नॉमिनल हो गया, कॉस्टिंग आपकी काफी कम आ गई है। सो देयर इज एक्चुअली, अगर आप मुझसे पूछो ना, तो ये सारा इमोशंस का काम है। जहाँ इमोशंस बीच में आ जाते हैं ना, वहीं पे हम ये सोचने लग जाते हैं कि मेरी क्या रेट पे एंट्री करूं। मुझे सच्ची सच्ची बताना, आपको समझ में आया होगा या कहीं से कॉल भी आया होगा कि ये स्टॉक ले लो यहाँ पर, तो हम सोचने में लग जाते हैं ले नहीं ले, अरे नहीं ये तो यहाँ पर कल ऐसे दोजी बनाया था, ले कि नहीं ले पता नहीं, ये क्या करेगा। फिर ये क्लोज होते होते और दूसरे दिन जैसे ही लाल देखा, हाँ अच्छा हुआ मैंने नहीं लिया, फिर वापस अरे ये तो भाग रहा है, आप आके यहाँ नहीं अब तो रेजिस्टेंस पे आ गया, कल देखता हूँ, फिर यहाँ अब ये इसका ब्रेकआउट लेगा, तब आप बोलोगे अब लेता हूँ। तो ये जो रैली छूट गई उसका क्या, तो आपकी कॉस्टिंग कितनी ऊपर आ गई। यहाँ तक तो जो स्मार्ट मनी है वो बुकिंग चालू कर देता है जहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो, मतलब हम किसी और का प्रॉफिट अपने गले में डाल रहे हैं एज अ लॉस। मतलब वो बुक कर रहा है, हम एंट्री कर रहे हैं, हम उसको एग्जिट दे रहे हैं, तो ही इज गेटिंग अ परफेक्ट एग्जिट, we are getting a wrong entry. So the simple thing is how you understand with your emotions,
हाउ यू टेक योर ट्रेड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ये वैरायटीज ऑफ स्टडीज, इनको लेके मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उनको फॉलो कीजिए चैनल पे। आपको काफी कुछ समझ में आएगा। एक दिन में सब कुछ नहीं सीखा जाता, लेकिन जो रोज करना चाहिए वो है प्रैक्टिस, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। इतना ही कह सकती हूँ, और तो क्या कहूँ, बिकॉज एवरीवन लुक्स फॉर परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जिट। जब हम ही खुद 100% परफेक्ट नहीं है तो मार्केट कैसे 100% परफेक्ट हो सकता है, बताइएगा। और इस टाइप की नॉलेज को जितना फॉरवर्ड कर सको करिए, लोगों को सीखने का चांस दीजिए। लाइक सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, वो तो मुझे पता है, तभी तो आपको वीडियो मिला है। मैं चाहती हूँ ये नॉलेज जितनी ज्यादा फैल सके, लोग जितने अच्छे तरीके से काम कर सके, कम लॉस करें, ज्यादा प्रॉफिट करें, लॉस पर कंट्रोल करें। हमारा होता क्या है, हम प्रॉफिट पे कंट्रोल करते हैं, लॉस पे कंट्रोल नहीं करते। बस सोचिएगा। नमस्ते।